नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805690652386089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो देश लिखे हुए हैं किसमें बरैल पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो ये देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर और नागालैंड के बीच में ये ब्रह्मपुत्रा और बराक रिवर की जो वैली है वहाँ पे स्थित है ये टर्शरी माउंटेन रेंज। डी विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए कि लघु हिमालय जो है किसके मध्य में स्थित है। तो हिमालयन जो रेंजेस हैं आप देखेंगे तो सबसे लोवेस्ट है शिवालिक और उसके बाद ही है आपका ये लघु हिमालय। और तो ये ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में पैरेलल में ऐसा रेंज चलती है। ये देखेंगे तो जो है साउथ में इसके शिवालिक को माना जाता है और नॉर्दर्न रीजन में ग्रेट हिमालय को। ठीक है, इसी रेंज को कई बार हिमाचल के नाम से भी रेफरेंस मिलेगा आपको, तो ये भी ध्यान रखिए। इसमें देखिए पेयर है डिजर्ट और कंट्री का कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गिब्सन जो है वो ना ऑस्ट्रेलिया में है, डी वाला गलत हो जाएगा। इसमें देखें पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियो धर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो माउंटेन्स के रेफरेंस में रेडियो एक्टिविटी थियरी बताई गई थी, एक जो थे जॉली जियोलॉजिस्ट है ना, इनके द्वारा 1925 में इन्होंने एक बुक लिखी थी सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ है ना। उसमें बताया गया था कि जो सर्टेन रेडियो एक्टिव मिनरल्स जो माउंटेनियस रीजन से मिले हैं उसकी स्टडीज़ के बेस पे इन्होंने ये जो रेडियो एक्टिविटी थियरी है माउंटेन के ओरिजिन की ये बताई थी। इन एग्जाम्पल्स में देखें सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू को बताना है आपको। ठीक है, तो लगभग ये आपका एरिया है इसका कोलोराडो प्लेटू का सबसे बड़ा 3,86,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का, ये करेक्ट हो जाएगा। आप जरा हमको ये बताएं किस कॉन्टिनेंट में स्थित है ये। इसमें देखें ग्रेट आर्टिसन बेसिन कहाँ पे स्थित है। तो शायद ये पहले भी बताया है आपको कि वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर रिसोर्स है ये ऑस्ट्रेलिया में। इसमें देखिए कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ इसमें से कौन सी हैं। तो साउथ इंडिया में देखेंगे कन्याकुमारी जो है तो इससे सटी हैं कार्डिमम हिल्स है ना। और कार्डिमम हिल्स कहाँ है, अन्नामलाई हिल्स के साउदर्न पार्ट में। इसको भी मैप में जो है देख लीजिएगा एक बार इधर। ठीक, इसमें देखिए पर्वत शिखर जो भी लिखे हुए हैं कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल ये सब उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगे। गोसाईनाथ जो है ये देखेंगे तो नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर है ना, इधर स्थित है। अब देखें आल्प्स पर्वत जो है किन देशों में फैले हुए हैं। तो लगभग 7 देशों में है ये यूरोप में। इसमें बी विकल्प हमारा करेक्ट होगा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया। इसके अलावा जैसे स्लोवानिया है और जर्मनी हो जाएगा है ना। तो इन सब में देखेंगे इसका एक्सटेंशन है। आगे है कोना बालू, ये सर्वोच्च शिखर है किस देश में। तो मलेशिया में देखेंगे, ये लगभग 4100 मीटर्स की हाइट्स पे है। ठीक, निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो यहाँ पे माउंटेनियस रेंजेस लिखी हुई हैं आप देखिए सबसे ऊपर ये माउंट अबू रेंज है ना, अरावली वाली, सबसे ऊपर यही आएगी। फिर विंध्य है, सतपुड़ा, अजंता, ये सब क्रम सही दिए हुए हैं। देखिए इनको मैप में दिखा करिए है ना, और तभी क्लियर हो पाएगा अच्छे से। अब है कि नर्मदा नदी जो है तो नर्मदा वैली पूछा जा रहा है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो ये है आपका सतपुड़ा और विंध्यन रेंज के बीच में। अभी कार्डिमम हिल्स के बारे में हमने ऊपर भी देखा, तो अब यहाँ पे इसकी बाउंड्री पूछ रहे हैं किन राज्यों के साथ लगती है। तो यहाँ पे वही ना, इधर केरला है, ये तमिलनाडु, तो ये 2 राज्य हो जाएंगे। इसमें देखें जो ये माउंटेन पीक्स हैं हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है इनको है ना। तो सबसे ईस्ट में हो जाएगा, इसमें देखते हैं कंचनजंगा है ना सिक्किम में। ठीक, उसके बाद माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। मैप में इसको एक बार देख लीजिए, बी विकल्प हमारा इस हिसाब से करेक्ट होगा।
अब इसमें देखें भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत हमको चुनना है, तो भूटान में भी ये इसका हिमालयन रेंज का पार्ट है, ये गंगखर पुनसुम, लगभग 7500 मीटर की इसकी भी एलिवेशन है। इसमें देखिए किसी झील के जल में पोषक तत्वों की वृद्धि से उसकी प्राकृतिक उम्र बढ़ने को किस नाम से जाना जाता है। कोई भी लेक है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें जो बायोलॉजिकल एनरिचमेंट होता है न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, ऐसी कंडीशन के एजिंग को बोलते हैं, टर्म जो है यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। डिटेल में भी इसको पढ़िए। आगे है कि अशोक चक्र वर्ग 2, इसका नाम किस वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा बदल करके कीर्ति चक्र रखा गया। तो देखते हैं कि जो हमारे आर्म फोर्सेस के जैसे लोग होते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पे जो ये इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसी के रेफरेंस में ये था। तो पहले इसको अशोक चक्र वर्ग 2 कहते थे और 67 में केंद्र सरकार ने इसको रिनेम करके कीर्ति चक्र नाम रखा है। इसमें से कौन सा शब्द जो अति संवेदनशीलता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, तो टर्म है, भी उसके बारे में आगे देखते हैं। तो जिसका उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है जिसमें मानव शरीर में किसी पदार्थ जैसे भोजन या फिर दवा, उसके लिए अतिरंजित प्रतिक्रिया हमारी बॉडी शो करती है। तो ये कुछ नहीं, ये इसका एलर्जी का जो है डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। किसी जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें इस फूड से एलर्जी है या दवा से एलर्जी है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी बॉडी जो है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मतलब सही रिस्पॉन्स नहीं दे पाती है, ठीक। तो उसी को एलर्जी के रूप में डिफाइन करते हैं। इसमें देखें कि मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो एक प्रकार का डांस फेस्टिवल है, काफ़ी पॉपुलर। मामल्लपुरम आप जानते हैं, ये तमिलनाडु करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इनमें से किस राज्य में अहोम राजा का महल स्थित है। तो अहोम किंगडम के बारे में आपने पढ़ा होगा, किससे एसोसिएटेड है, असम से, तो ये यहाँ पे स्थित है। देखें ऊष्मा के ह्रास या फिर ऊष्मा की प्राप्ति, है ना, दोनों कंडीशन यहाँ पे बात हो रही है। उसको रोकने के लिए इमारतों के साथ साथ विनिर्माण प्रक्रियाओं में क्या उपयोग किया जाता है। तो कोई भी बिल्डिंग बन रही हो, जैसे मल्टी ये फ्लोर की बिल्डिंग आप देखते हैं, टावर्स, और या फिर कोई अन्य मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं, जैसे कोई जिसमें हीट लॉस को रोकना है, तो इसके लिए इंसुलेशन जो है ये बेहतर होना चाहिए उसमें। तो बी विकल्प को चुनेंगे। इंसुलेशन के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था। ऐसी कंडीशन जिसमें अगर बॉडी में हीट कैप्चर हुई है तो वो लॉस ना होने पाए, और अगर हीट नहीं है तो एंटर भी ना होने पाए। इसमें देखें 1855 और 56 के जो संताल विद्रोह हुआ, उसके बाद इनमें से किस जिले के लगभग 5500 वर्ग मील के एरिया को काट करके संथाल परगना बनाया गया। तो संथाल परगना बना था इससे भागलपुर और भीर भूमि से मिल करके। और इसी के रेफरेंस में आप जानते हैं कि बाद में आगे चल करके जो ये दीवान कोही वगैरह बनता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनके लिए जो ये ट्राइब्स के एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें है एम्पियर में प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एम्पियर यूनिट में मापते हैं हमारा जो एसी करंट और डीसी करंट होता है, ठीक, एमीटर से। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक ही भूखंड पर विभिन्न फसलों को क्रमिक रूप से उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक। एक पीस ऑफ लैंड है, अगर आप उस पर हर साल और हर सीजन में मान लीजिए गेहूं बोएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी जो है और उसकी सॉइल की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को जो इसमें कह लीजिए बोया जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसमें देखें 1875 में दक्कन का जो रीजन है वेस्टर्न इंडिया में, तो साहूकारों और अनाज व्यापारियों के खिलाफ किसान विद्रोह किस जिले से शुरू हुआ था ये बताना है। तो दक्कन रिवोल्ट में आप देखेंगे पूना के एक गांव था सूपा, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसमें है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एलोरा की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो चरणाद्री पहाड़ियाँ जो है ना, डी विकल्प में ये इस पे स्थित है। ये आगे है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, जो हरित प्राधिकरण है, तो इसका एक अधिनियम बना था संसद के द्वारा, तो 2010 में बनाया गया था ये। देखिए हमारे संविधान में जितने भी भाग हैं वो भाग का नाम और आर्टिकल्स इतना भी पता हो तो कई बार कई सारे क्वेश्चन आप सही कर लेंगे एग्जाम में। तो प्लीज़ इस लिस्ट को भी याद कर लीजिए, रट लीजिए एकदम से, है ना। तो उसी क्रम में ये जो 19वां पार्ट है किस विषय से संबंधित है,
तो मिसलेनियस यानी कि विविध का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आर्टिकल 361 से 367 तक के आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। आगे है किस स्वतंत्रता सेनानी ने चित्रा अ प्ले इन वन एक्ट ये लिखा था, तो ये कृति है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। एक स्टेटमेंट है, इसके विकास के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसको गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, यह क्या है? ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जूट के बारे में। ठीक, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसमें देखिए जो किंगडम क्लासिफिकेशन बताया गया है ना जीवों के बारे में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें बैक्टीरिया किस में शामिल होते हैं? तो पहले ये ध्यान रखिएगा R.H. विटकर है ना, 1969 में इन्होंने जो है सेल स्ट्रक्चर और इन सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सब के मतलब क्राइटेरिया के क्लासिफिकेशन के आधार पे 5 किंगडम्स के बारे में जो है ये प्रपोजल दिया, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, R.H. विटकर का नाम भी कई बार पूछा जाता है। और यहाँ पे अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो बैक्टीरियास आते हैं इसमें मोनेरा में। आगे है उस उपकरण का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी द्रव की कुछ विशेषताओं जैसे कि उसका घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, इन सब को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसी द्रव यानी कि लिक्विड की बात हो रही है, लिक्विड के डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम मापने के लिए यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। इसमें देखिए किस दशक में भारत में जनसंख्या की प्रतिशत दशकीय वृद्धि है ना, क्योंकि 10 साल में सेंसस होता है, तो उस वृद्धि ने आज़ादी के बाद सबसे तीव्र गिरावट दर्ज की। तो देखेंगे 2001 से 2011 के बीच में जो हमारा डिकेडल ग्रोथ हुआ वो 17.64% रहा। तो इसके पिछले रेफरेंस में हम 10 सालों के आंकड़े में देखेंगे या फिर कह लीजिए आज़ादी के बाद से देखिए तो सबसे ज़्यादा ये कम रहा। और पिछले 10 सालों मतलब ये 2001 से 11 के पिछले 10 सालों में ये लगभग उससे आंकड़े से करीब 3.90% कम था। तो ये दोनों आंकड़े जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, और इन स्पेसिफिक 2001 से 11 का जो हमारा ये डिकेड है इसमें सबसे ज़्यादा जो है दशकीय वृद्धि में गिरावट देखी गई। इसमें देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनमें से किसने उत्तर पूर्वी भाग से भाग लिया था? तो इंडिपेंडेंस में देखेंगे पूरे इंडिया के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ठीक, तो उसी क्रम में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से देखेंगे तो नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी ये गाइदिन लियू। ठीक, रानी गाइदिन लियू, इनको रानी का टाइटल दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें हाल ही में ADB है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इन्होंने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए लगभग $13 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ADB ने अप्रूव किया है, अमाउंट भी ध्यान रखें, और हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। इसमें देखिए 11 फरवरी को किस केंद्रीय मंत्री ने प्रगति मैदान में जो दिल्ली में है, ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी जिसका नाम दिया गया अमृत पैक्स 2023 इसका उद्घाटन किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी इसका आयोजन दिल्ली में हुआ और इसका इनॉग्रेशन किया था अश्विनी वैष्णव जी ने। 12 फरवरी 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई है ना गई। तो इनका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई ये बताना है। तो यहाँ पे इनका एक सेलिब्रेशन जो मनाया गया उसको कह लीजिए पार्टिसिपेट किया था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी। और आर्य समाज की अगर हम बात करें तो ये फाउंड किया गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में। तो C विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखें फरवरी 2023 में जारी की गई ICAO विमानन सुरक्षा निरीक्षण रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? तो एविएशन की सेफ्टी रैंकिंग जो है उसमें इससे पहले इंडिया की रैंकिंग थी 112, अब जो हो गई है 55। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमने मैप वगैरह वाले देखे हैं प्लीज़ उसको लोकेट कर लीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।